हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस के अर्थ एवं परिभाषाओं पे विचार करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत रस विशिष्ट महत्व रखता है। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए सबसे पहले रस के अर्थ पे हम सभी विचार करते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। ध्यान देने योग्य बात है, रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, यानी काव्य के जिस तत्व से हमें आनंद की प्राप्ति हो। ध्यान देने योग्य बात है, गद्य में आनंद की रस नामक तत्व नहीं होते हैं, केवल काव्य में होते हैं। इस बात को ध्यान देना है, यानी काव्य के उस तत्व को रस कहते हैं जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से अगर आनंद की अनुभूति होती है तो उसे रस कहते हैं। रस का संबंध श्रीय धातु से है, माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात भाव रूप में जो हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। यहाँ भी देने योग्य बात है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, आप तुरंत आंसर करिएगा, रस को कहते हैं। प्राण तत्व भी कहते हैं, माना जाता है। रस को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय, याद रखेंगे, रस को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रसों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा है, विभावानुभाव व्यविचारी संजोग दर्श निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव अथवा संचारी भाव के संजोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, रस के कौन कौन से भाग हैं, अंग हैं, अवयव हैं, यहाँ पे विचार हम सभी करेंगे। अस्थाई भाव, फिर दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। एक एक का यहाँ पे हम सभी विचार करेंगे। सबसे पहले अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही है जो रस की अवस्था तक पहुँचाए। साहित्य में मूलतः मनुष्य के मन में ये अस्थाई भाव हमेशा से विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब विशिष्ट अवसर आता है तब या कुछ विशिष्ट कारणों से स्पष्ट होते हैं। दुख, सुख, हानि, लाभ का जो भाव होता है, इससे निराशा, भय, करुणा, ये सब भाव हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन तभी ये हमारे सामने आते हैं जब वैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगर खुशी की स्थिति आती है तो हम खुश हो जाते हैं, दुख की स्थिति आती है तो दुख, लेकिन वो भाव हमारे हृदय में पहले से होता है। तो जो भाव पहले से मौजूद है वह अस्थाई भाव कहलाते हैं। काव्य या नाटक में एक अस्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव को ही रस का आधार कहते हैं। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव है, याद रखिएगा, एक रस का एक अस्थाई भाव है। और बोर्ड परीक्षाओं में तो लगभग हर वर्ष अस्थाई भाव अगर आपको 9 है, अगर याद है तो आपका 1 नंबर निश्चित है, क्योंकि हर साल अस्थाई भाव से 1 या 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें 9 प्रकार या 11 प्रकार के जितने भी रस हैं उनके अस्थाई भाव को याद रखना चाहिए। रसों की संख्या 9 होती है, इन्हें 9 रस कहते हैं। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 रस को और जोड़ दिया, वात्सल्य और जो भगवत विषय का रस होता है, यानी भक्ति रस को जोड़ दिया गया है। लेकिन स्थायी भाव की मान्यता है कि इस तरह भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। तदनुरूप रसों की संख्या भी 11 तक पहुंच जाती है। श्रृंगार रस में ही वात्सल्य और भक्ति रस भी शामिल है, लेकिन इन्हें अलग भी कुछ विद्वानों ने इनका अस्थाई भाव अलग प्रदान करके इन्हें अलग कर दिया है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है,
क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 अंक आपको यहीं से मिलने हैं। यानी 9 या 11 जितने प्रकार के रस हैं उनके अस्थाई भाव को बिल्कुल हमें अपने मन और मस्तिष्क में बिठा लेना है। आइए एक एक का देखें। श्रृंगार रस है, इसका अस्थाई भाव रति है। हास्य रस है, हास है। करुण रस का शोक है। रौद्र का क्रोध है। वीर रस का उत्साह है। भयानक का भय है। विभत्स का जुगुप्सा है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जुगुप्सा किसका अस्थाई भाव है? शांत निर्वेद का है, शांत रस का निर्वेद है। वात्सल्य का वात्सल्यता है। भक्ति रस का अनुराग है। ये बिल्कुल हम आप सभी को याद ही करना होगा, यानी बिल्कुल इनके बारे में हमें रट लेना होगा। अगर बोर्ड परीक्षाओं में हमें रस से करना, चूंकि इसमें समझने की बात तो है नहीं, आपको रटना ही पड़ेगा। यानी इसमें जितने भी 9 या 11 हैं सबके अस्थाई भाव तैयार है तो आपके 2 अंक निश्चित हैं। आइए नेक्स्ट देखें विभाव। साहित्य में वह कारण, साहित्य का वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत या उद्दीप्त करता है, यानी भाव को उद्दीप्त करने का, भाव को यानी कैटलिस्ट का काम करता हो, उसे जो है विभाव कहते हैं। अस्थाई भावों के उद्घोषक के कारण विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलिंबन और दूसरा जो होता है उद्दीपन। एक आलंबन है और दूसरा उद्दीपन। एक एक पे विचार करते हैं। आलंबन, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, यानी जिस भी तत्व को पाकर अस्थाई भाव जगते हैं उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय लंबन, विषयालंबन। जिसके मन में भाव जगे वो आश्रय लंबन, और जिसके प्रति या जिस कारण से मन में भाव जगे वो विषयालंबन होता है। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय होंगे, क्योंकि सीता के विषय में सोच रहे हैं, और सोचने वाले कौन है? वो आश्रय हो गए। उद्दीपन विभाव, यानी जिन विभाव वस्तुओं का या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। जैसे चांदनी रात, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक स्थल, उद्यान, इसे उद्दीप्त नाम ही है। जिसको देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होते हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं। अनुभाव, शारीरिक क्रियाएं और गुण, जिनसे मनोगत भाव को व्यक्त करने के वाले शारीरिक जो विकार होते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, उन्हें अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, पहला स्तंभ है, दूसरा स्वेद है, रोमांच है, स्वर भंग है, कंप है, कंपन, रंगहीनता है, अश्रु है, संज्ञान यानी किसी चीज का ज्ञान, संज्ञानहीनता, निशिष्टता, ये आपके हैं 8। संचारी भाव या इनको भी व्यचारी भाव, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है इनकी संख्या कितनी होती है। कई बार आप बोर्ड परीक्षा में देखें तो इनकी संख्या को लेकर प्रश्न पूछा गया है। मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं या व्यभिचारी भाव। ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं, आते हैं और तुरंत समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। यानी मन में ये तत्काल समय के लिए आते हैं और कुछ क्षण के बाद समाप्त भी हो जाते हैं। इन्हें भूलिएगा मत, पानी के बुलबुले के समान होते हैं। संचारी भाव कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी है, 33 होती है, 33। देखिए यहाँ पे उल्लेख भी है, अगर आपके पास बुक होगा तो उसमें भी आप देख सकते हैं। हर्ष, विषाद, त्रास को भय या व्यग्रता कहते हैं। लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, अयूषा, असूया, असूया दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता, अमर्ष विरोधी का अपकार करने की क्षमता से उत्पन्न दुख, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता मतलब चंचलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, घृत, चित्त की चंचलता का अभाव होता है, उसे घृत कहते हैं। मति, मत का विबोध यानी चैतन्य, यानी आपके अंदर चैतन्यता। वितर्क यानी तर्क नहीं, वितर्क। आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद,
अविद्या, अविद्या में हर्ष आदि भाव को छिपाना, अपसंहार, मूर्छा, व्याधि मतलब रोग और मरण, यानी किसी का मरने का दृश्य देखें तो एक मरने का भाव भी आता है लेकिन क्षणिक होता है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहते हैं। एक बार हमने पूछा भी था, एमसीक्यू जो टेस्ट हुआ था, यानी श्रृंगार सी रसों का राजा श्रृंगार रस ही है। नाटक आठी रस माने जाते हैं क्योंकि वहाँ शांत रस को रस में नहीं गिरा जाता। भरत मुनि जो सबसे पहले रस को परिभाषित किए थे, उन्होंने 8 माना है। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में वात्सल्य रस और भक्ति रस भी आ जाते हैं, इसलिए रसों की संख्या 9 मानना उपयुक्त ही है, लेकिन कुछ विद्वानों ने 11 ही माना है। आपने आज रस की उत्पत्ति, रस का शाब्दिक अर्थ, रस के परिभाषा, रस के कितने प्रकार के अंग होते हैं, आज आप सभी ने अध्ययन किया। आगे महत्वपूर्ण है रस का प्रकार, यानी कई उदाहरणों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अगर थोड़ी सी आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो निश्चित तौर पर रस को लिखने में आपको मात्र फ्यू सेकंड लगेंगे। तो अगले वीडियो में हम सभी रस के प्रकारों का अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू, रस के एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। आशा है कि आपको रस के अंग और परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, आपने समझ लिया होगा। निश्चित तौर पे समझ लिया है। जिसका अध्ययन हम करेंगे, रस के प्रकार हैं 11, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। लेकिन इनका अध्ययन एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हम रस के प्रकारों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।